अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is trigonometry and exercise 9.2. इस टॉपिक में बेटा हम सीखेंगे कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ मिलके और कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस एंगल के ऊपर नेगेटिव होगा, ये हम आज सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये सीखा था कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये 0 डिग्री यहाँ पे होता है, ये 90, 180, 270 और 360 हमारे पास ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, वो सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट है 90 से लेकर 180 तक। इस दूसरे क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव साइन होता है, और इसका जो उलट है हमारे पास कन्वर्स कोसेकेंट, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसी तरह हमारे पास बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोज पॉजिटिव होगा और कोज का ही जो कन्वर्स है हमारे पास वो सीकेंट पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। ये था जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बेटा इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं हमारे पास। फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला सवाल हमारे पास है साइन 160 डिग्री। साइन 160 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास, हमने ये नहीं बताना कि साइन 160 के ऊपर वैल्यू क्या देता है, वैल्यू नहीं बतानी हमने सिर्फ ये बताना है कि वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सबसे पहले आपने देखना है कि 160 डिग्री एंगल है हमारे पास। 160 डिग्री एंगल आपके माइंड में ये आना चाहिए सबसे पहले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 160 डिग्री चेक करें, 180 से छोटा होता है, और 180 से छोटा मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 160 क्या होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कोस 190 डिग्री। 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 180 ये है, 180 से थोड़ा सा भी आगे चले जाए तो वहाँ पर हमारे पास 190 आ जाएगा। 190 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पर होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव होती है, टेंजेंट की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स यहाँ पर इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। फिर हमारे पास है tan 115 डिग्री। 115 डिग्री के ऊपर टेंजेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये देखते हैं। 115 हमारे पास होगा 90 से थोड़ा सा आगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो साइन होता है। इसका मतलब टेंजेंट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। तो टेंजेंट की वैल्यू 115 डिग्री के ऊपर, क्यों 115 डिग्री के ऊपर नेगेटिव आया, क्योंकि 115 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर हमारे पास है सीकेंट 245। ये 3 सवालों को करने के लिए मैं पहले आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो मैंने लिखा हुआ ना, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका हमारे पास जो उलट होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट। ये दोनों वैल्यूज़
90 से लेकर 180 जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। टेंजेंट और कॉट, कोसेकेंट एंड सीकेंट, ये बेटा वैल्यूज़ हमारे पास इनका मैंने साथ ही उनके उलट लिख दिए यहाँ पे। अब इनको देख के आप खुद बता सकते हैं कि सीकेंट 245, पहले तो बात 245 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 245 270 से छोटा होगा, इट मीन्स 180 से बड़ा है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 245, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट होता है वो यहाँ पर सीकेंट का ये तो घर ही नहीं है, सीकेंट का किसका घर है, ये हमारे पास टेंजेंट का और कॉट का घर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोई सीकेंट के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ये इसके लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 245 के ऊपर सीकेंट 245 के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा हमें। फिर कॉट 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री कहाँ पर होता है, 90 से पीछे, 0 से आगे, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। आंखें बंद करके हमने पॉजिटिव लगा देना है। फिर हमारे पास है कोसेकेंट 297 कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली वो 290 से आगे होगा और 360 से पीछे, तो हम कह सकते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेकेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर किसकी जगह है, वहाँ पर किसका कब्जा है, वहाँ पर सीकेंट और कॉज का कब्जा है। तो क्या कहेंगे हम, कोसेकेंट की वहाँ पर कोई भी जगह नहीं, क्योंकि कोसेकेंट की जगह कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में किया इसने क्या लेने जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नहीं जा सकता। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये इसकी जो साइन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से बेटा हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को यूज़ करके बता सकते हैं कि वहाँ पर उस एंगल के ऊपर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जिनमें जस्ट वो कहता है कि बताएं कि जी आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव में देता है, और कहता है कि बताएं कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इस तरह का सवाल एमसीक्यूज़ में मोस्टली आता है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आपको ये नोट है, इस नोट को पहले समझना है, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि नेगेटिव एंगल को डायरेक्ट ही पॉजिटिव कर देते हैं। आई रिपीट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कॉज एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट, जो कि नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं। रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन को स्टार्ट पे शुरू पे ले आते हैं। स्टार्ट पे किस तरह ले आते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये देखिएगा, सबसे पहले जिस तरह की ये साइन ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक साइन नेगेटिव एंगल है -θ, तो ये साइन है, इस नेगेटिव को ये स्टार्ट पे ले आएगा और ये साइन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इस थीटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और माइनस शुरू में आ जाएगा। लेकिन कोज एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट, ये बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो नेगेटिव एंगल को डायरेक्ट ही पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास -θ, कोज -θ बेटा किसके बराबर होता है, पॉजिटिव कोज थीटा के बराबर होता है। फिर बेटा ये टेंजेंट -θ क्या करेगा, माइनस को शुरू में ले आएगा और टेंजेंट किसके ऊपर अप्लाई होगा, थीटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर ये कॉट अप्लाई होगा थीटा के ऊपर और माइनस शुरू में आ जाएगा। सीकेंट -θ को क्या कर देगा, पॉजिटिव एंगल शुरू में आ जाएगा और थीटा हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा।
और कोसिकेंट जो है बेटा हमारे पास ये नेगेटिव एंगल के ऊपर जब अप्लाई होगा तो माइनस साइन शुरू में आ जाएगा और कोसिकेंट थीटा के ऊपर अप्लाई होकर हमारे पास कोसिकेंट थीटा में दे देगा। अब ये कुछ सवाल हैं हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए, देखें बेटा। साइन -310 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू देगा, हमने बताना है कि ये जो साइन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा साइन के लिए, ये माइनस शुरू में आ गया, इट मीन्स माइनस साइन 310 बन जाएगा हमारे पास। कोज -75 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोज 75 हो जाएगा। टेंजेंट -180 माइनस इसका शुरू में आ जाएगा, कॉट का भी माइनस शुरू में आ जाएगा। सीकेंट नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव शुरू में आ जाएगा हमारे पास। कोसिकेंट नेगेटिव बाहर ले आएगा और कोसिकेंट 115 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सबसे अहम बात जो यहाँ पर याद रखने वाली वो ये है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं, कॉज एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट, जो क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल का जो एंगल होता है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव एंगल का जो माइनस साइन होता है वो शुरू में ले आते हैं और जो है बाकी हमारे पास एंगल बचता है उसके ऊपर वो अपना इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सवाल है एक, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। हमने बताना है कि कौन से जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब व्हेन का मतलब क्या, जब हमारे पास साइन थीटा <0 इसका मतलब क्या है, साइन हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या है, साइन <0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। एंड कोस थीटा <0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। इट मीन्स हमने वो क्वाड्रेंट बताना है जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव हो और कॉज की वैल्यू पॉजिटिव हो। सबसे पहले आपके पास जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, जिनको पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने उसको देखना है वो कौन सा है। साइन और कॉज में से पॉजिटिव है हमारे पास कॉज। फिर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए आपको तो आपने देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होगा। कॉज है तो कॉज पॉजिटिव कहाँ पर होता है बेटा, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये बात आपने याद रख लेनी है। फिर दूसरी बात है साइन थीटा है वो नेगेटिव है। इट मीन्स 4th क्वाड्रेंट में अगर कॉज पॉजिटिव है तो वहाँ पर साइन नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली ना, अगर क्योंकि साइन का अपना जो जगह है, अपना घर, वो बेटा वो 2nd क्वाड्रेंट में होता है, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। और ये 4th क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर हमारे पास कोज पॉजिटिव होगा। ये 1st क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 2nd क्वाड्रेंट है, ये 3rd क्वाड्रेंट है और ये 4th क्वाड्रेंट है। तो बेटा हमारे पास 4th क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कोज थीटा पॉजिटिव होता है एंड साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल lies in 4th quadrant, 4th quadrant। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉट <0 एंड कोसिकेंट <0, यानी वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें कॉट भी 0 हो और कोसिकेंट भी 0 हो। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये आपने बताना है मुझे। देखें बेटा, कॉट पॉजिटिव कहाँ पर होता है, यानी <0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। कॉट पॉजिटिव होता है बेटा यहाँ पर 3rd क्वाड्रेंट में। फिर कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, कोसिकेंट थीटा 2nd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या,
थर्ड क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव है लेकिन कोसिकेंट पॉजिटिव नहीं है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव नहीं है, कॉट नेगेटिव है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। तो फिर वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोसिकेंट और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे? तो बेटा वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टर्मिनल आर्म of the angle lies in first quadrant. Next, tangent negative यानी tangent less than 0 and cos positive, cos greater than 0, थीटा ग्रेटर देन 0 हमारे पास है यहाँ पर। पहले तो बात कोस पॉजिटिव की। पॉजिटिव कौन सा है? कोस। कोस कहाँ पर पॉजिटिव होता है? कोस की जगह कहाँ पर है? कोस का घर कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा। फिर टेंजेंट वहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इट मीन्स थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली आप क्या यहाँ पे लिखेंगे? टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये डायरेक्ट आप लिख लीजिए इस तरह, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कोस थीटा नेगेटिव कहाँ पर होता है और टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये देखें जी, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये भी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है हमारे पास। हमें दो ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें दोनों टेंजेंट भी और कोस भी, टेंजेंट और कोस दोनों ही नेगेटिव हों। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस भी नेगेटिव है और टेंजेंट भी क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस सीकेंट एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? थीटा लाइज इन या टर्मिनल आर्म लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।